brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राहुल गांधी का न्याय कांग्रेस को राजस्थान में और देश में दोबारा मजबूती से स्थापित करने वाला है। 2 राज्यों में कांग्रेस ने जो किया है उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होने वाली है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का नाम सुनकर ओबीसी और एससी एसटी के लोग बहुत सारे भड़क जाते हैं, मगर क्या राहुल गांधी ये राजस्थान में भी करेंगे? क्योंकि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर्नाटक से कर दी है, जहां पर ओबीसी के आरक्षण को 31% से बढ़ाकर 51% कर दिया गया है, मगर ओबीसी की मजबूत जातियां लिंगायत और वोक्कालिंगा को 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो क्या यहां पर भी राहुल गांधी उसी फॉर्मूले पर चलेंगे और ओबीसी जो मूल ओबीसी है उनका आरक्षण बढ़ाकर जाट समुदाय का आरक्षण फिक्स कर देंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने जाटों को आरक्षण देकर कांग्रेस की चूल्हें हिला दी, मगर लाख समझाकर मर गए कांग्रेसी कि मूल ओबीसी वालों, तुम्हारा हिस्सा जाटों के पास चला गया बीजेपी को जाटों को आरक्षण देने से, मगर मूल ओबीसी वाले बीजेपी से पीछे नहीं हटे। अभी बाड़मेर के चुनाव में भी जाट चले गए उमेदाराम बेनीवाल के पास और राज पार्टी के साथ, मगर करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा मूल ओबीसी के लोगों ने कैलाश चौधरी को वोट दिया है। अब इस मूल ओबीसी को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी और इसे लेकर आना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ। जो मूल ओबीसी का वोटर है उत्तर भारत में, चाहे वो धोबी हो, बहुत सारे जगह धोबी एससी में भी हैं, कुम्हार हैं, माली हैं, गुजर हैं, ये जातियां बड़ी संख्या में, धाकड़ हैं, ये जातियां बड़ी संख्या में, करीब मुझे लग रहा है कि 30 से 35 जातियां हैं जो ओबीसी में हैं। वो मजबूती के साथ बीजेपी के साथ हर समय जुटी रहती है, अड़ी रहती है, जिसकी वजह से बीजेपी को एक स्वाभाविक फायदा मिलता है। राहुल गांधी ने तेलंगाना और कर्नाटक में इसे तोड़ने का काम किया है। क्या राजस्थान में भी ये फॉर्मूला लागू होगा? क्या जिस तरह से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के इलाके में भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है, वहाँ के आदिवासी, भील आदिवासी पूरी तरह से कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं? क्या एसटी समुदाय में भी वर्गीकरण कांग्रेस करेगी ताकि पूर्वी राजस्थान के मीणाओं को अलग से आरक्षण मिले और जो गरीब मीणा है, जो किरोड़ीलाल मीणा मांग करते थे, उनको अलग से आरक्षण मिले, ताकि अपने खोए हुए जनाधार को कांग्रेस फिर से हासिल कर पाए। ओबीसी की चाहत राहुल गांधी के दिल में पैदा हुई है। अब जाट देखिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी में है नहीं, तो राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करते हैं तो वो मूल ओबीसी की बात करते हैं जो बीजेपी के बड़ा जनाधार है। वो उसे तोड़कर आरक्षण देकर, हिस्सेदारी बढ़ाकर कांग्रेस की तरफ लाना चाहते हैं। उनका मानना है कि बहुत हो गया दलित ब्राह्मण, मगर क्या इससे अगर वर्गीकरण किया जाता है ओबीसी में तो जाट राजस्थान के नाराज नहीं होंगे? क्या एसटी में वर्गीकरण किया जाता है तो मीणा नाराज नहीं होंगे? और क्या एससी में वर्गीकरण होता है, जैसे कि एससी में आप मान लीजिए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने 15, 18 और 26 जातियों के 3 कैटेगरी बनाई है। 15 जातियों के श्रेणी को 1% आरक्षण दिया है, 18 जातियों के एससी के 9% और 26 एससी के जातियों को 5%, इस तरह से कुल 15% आरक्षण किया है। यहाँ पर भी
जो खटीक हैं, वाल्मीकि हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, मगर क्या जाटव और बैरवा जैसे मजबूत जातियां कांग्रेस से नाराज़ नहीं हो जाएगी? क्योंकि हर राज्य का अलग फॉर्मूला है और जो पेंडोरा बॉक्स कांग्रेस ने छेड़ दिया है आरक्षण में वर्गीकरण का, ये कांग्रेस के लिए तुरूप का पत्ता भी साबित हो सकता है। कांग्रेस बीजेपी के एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब भी कर सकती है, मगर ये दोहरा जोखिम है। राजस्थान जैसे राज्यों में मीणा, जाटव, बैरवा और जाट जैसे बड़ी जातियां जो अपने अपने श्रेणी में आरक्षण का बड़ा हिस्सा ले रही हैं, वर्गीकरण करने से नाराज भी हो सकती हैं। ये एक बड़ा जोखिम है। मसलन वोक्का लिंगा और लिंगायत को आप देख लीजिए, किस तरह से कर्नाटक में जो मजबूत ओबीसी की जातियां हैं वहाँ पर सिद्धरामैया सरकार ने इनका 15% फिक्स कर दिया, यानी कि 51% की ओबीसी के आरक्षण में ये दो बड़ी जातियां जो करीब करीब 32% हैं आबादी के, उन्हें 15% पर फिक्स कर दिया है और बाकी जो मूल ओबीसी की जातियां हैं उन्हें 35% आरक्षण दिया है। यानी मूल ओबीसी को कांग्रेस जोड़ना चाहती है खुद से। इससे हरियाणा जैसे राज्यों में खतरा हो सकता है, जहां मूल ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा तो जाट आरक्षण के खिलाफ उतर सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ। मगर ये एक ऐसा जोखिम भरा फैसला है कांग्रेस का, जिसे कांग्रेस ने लेना शुरू किया है। आरक्षण में वर्गीकरण ये दो तरफा हथियार है, दोनों तरफ से घायल कर सकता है। या तो बीजेपी की चूल्हे हिला सकता है या फिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी दे सकता है। इसलिए संभल के चलना होगा। अहमदाबाद के अधिवेशन में भी सब कैटेगरी को लेकर प्रावधान किया गया है। इसलिए जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आएगी वहां पर आरक्षण का वर्गीकरण का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। ये कांग्रेस के लिए गेम चेंजर हो भी सकता है। हालांकि राजस्थान में चुनाव बहुत दूर है, अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपने तेलंगाना और कर्नाटक के जरिए